भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा जाए दाखो ताहे कहो। और भगवान श्री कृष्ण भी 18वें अध्याय में कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। चैतन्य चरितामृत में आप कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। उस भक्त को कोढ़ की बीमारी थी, उसके पूरे शरीर में पस था और कीड़े थे, और जब वो कीड़े नीचे गिरते थे तो वासुदेव विप्र उठाकर कीड़ों को वापस शरीर में जोड़ देता था। तो चैतन्य महाप्रभु जी को मिले और महाप्रभु जी ने उन्हें गले लगाया। गले लगाने के बाद जो कोढ़ की बीमारी थी तुरंत समाप्त हो गई और वो वासुदेव विप्र एक खूबसूरत युवक बन गया। अब उसके मन में घबराहट हो गई कि अब मैं इतना खूबसूरत बन गया हूँ, कहीं मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। क्यों अक्सर आप देखते हो जब कोई धनी हो, खूबसूरत हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो तो घमंडी हो जाता है। पहले वासुदेव विप्र के शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि अगर वो सड़क के बाएं तरफ चल रहे थे तो सब लोग दाहिने तरफ हो जाते थे। अब महाप्रभु जी की असीम कृपा से वो एक खूबसूरत युवक बन गया। तो उसको डर था कि मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। तो उन्होंने महाप्रभु जी से पूछा कि मैं इस स्थिति में निम्रता के साथ कैसे जीऊं? तो महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम का जाप करो और सदा हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, और अगर तुम इन दो कार्यों को निभाओगे तो सदा निम्रता के साथ जी पाओगे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं इसी प्रकार इस संसार के सब भक्तों का उद्धार हुआ है जैसे वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ। तो हम सब भक्तों को क्या करना चाहिए? सदा हरि नाम का जाप करना चाहिए और हरि नाम की महिमा का प्रचार। इन ग्रंथों में आपको क्या प्राप्त होता है? हरि नाम की महिमा है कि नहीं? पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं अहमदाबाद में था, तो वहां मैं एक भक्त को मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप भक्त कैसे बने? तो कह रहा था कि पिछले साल एक रद्दी की दुकान में उसने भगवत गीता खरीदी 2 रुपए में या 5 रुपए में, रद्दी की दुकान में। वो गीता को घर ले गया, पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के साथ उसे ये लगा कि भगवान जो उपदेश दे रहे हैं मेरे लिए है। खास करके जप करना उसने शुरू किया, भक्तों की संगत का लाभ उठाना शुरू किया और आज बड़ा अच्छा भक्त बन गया है। परिचय कैसे हुआ? भगवत गीता जो कि इसने रद्दी की दुकान में खरीदी थी। एक समय भक्ति सिद्धांत जी ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे तो प्रभुपाद उनको मिलने गए राधा कुंड में। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि अगर भगवान तुमको धन दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और बांटना। प्रकाशित करने का लाभ केवल जब है जब आप उनको आगे बांटोगे भी, नहीं तो प्रकाशित करने का क्या लाभ? तो और भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा ये जो ग्रंथों के प्रकाशन और वितरण की सेवा है ये क्या है? बृहद मृदंगा। मृदंगा तो आप जानते हो, बजाओ तो आवाज आती है। बृहद मृदंगा का अर्थ है बड़ा मृदंगा। आप कितना भी अच्छा साउंड सिस्टम लगाओ,
आपकी आवाज थोड़ी दूर तक ही जाएगी। पर इन ग्रंथों को जब आप बांटते हो, इनकी आवाज कहां से कहां जा सकती है। एक समय एक रूसी भक्त था जो कि पानी के जहाज में नौकरी कर रहा था। तो उसका पानी का जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो जब जहाज कहां जाता है तो सारे सेलर घूमने निकलते हैं बाहर। तो उसने एक भागवत गीता खरीदी ऑस्ट्रेलिया में। फिर वहां से वह जहाज निकला और आगे आया लंदन। जब लंदन आया, क्योंकि रास्ते में वो 2 हफ्ते के लिए गीता पढ़ रहा था, वो गया मंदिर में लंदन में भक्तों को मिलने, प्रसाद खाने, बड़ा प्रभावित हुआ था। फिर वहां लंदन में से और किताबें खरीदी और फिर वो जहाज लंदन से गया कहाँ, मॉस्को, और जाते जाते और किताबें पढ़ी और मॉस्को पहुंचकर बिल्कुल भगवान के शरणागत हो गए। तो वो मृदंग किताब कहाँ ली थी? ऑस्ट्रेलिया में। और उसका असर कहाँ पड़ा? कई हजारों मील दूरी पर। तो आप जब ये ग्रंथों को बांटते हो, ये नहीं कि इसका असर एकदम कल ही पड़ेगा। एक व्यक्ति विदेश में भक्त बना था, तो मैंने उसे पूछा भक्त कैसे बने। तो उसने कहा कि मेरी माता ने 6 साल पहले एक भगवत गीता खरीदी थी और खरीद कर अलमारी में रख दिया, कभी खोला भी नहीं, 6 साल के लिए। 6 साल बाद एक दिन बेटा निराश था। जब व्यक्ति निराश हो तो कई बार भगवान के शरणागत होने का प्रयास करता है। तो उसने अपनी माँ की लाइब्रेरी के कई ग्रंथों को बाहर निकाला, बुद्धिज्म, जैनिज्म, किसी से प्रभावित नहीं हुआ। फिर उसे वहां भगवत गीता दिखी है, उसने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। वो भगवत गीता से इतना प्रभावित हुआ कि हरिनाम भी शुरू कर दिया और भक्त भी बन गया। और भगवत गीता कब खरीदी थी? कितने साल पहले? 6 साल बाद। तो जब आप इन ग्रंथों का वितरण करते हो तो ये मत सोचेगा कि इसका असर कल ही दिखना चाहिए। कुछ पता नहीं कहां से कहां इसका प्रभाव होगा। और आप जब आप एक ग्रंथ को बांटते हो तो अक्सर कम से कम 4-5 लोग उसे पढ़ते हैं। तो ये जो ग्रंथों की सेवा है, और खास करके गीता जयंती के उपलक्ष्य इसका उनके भक्त अधिक प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि पूरा मानव समाज सुधरे। जैसे कि आज के श्लोक में कुंती देवी जी कह रही हैं कि हम सदा आपके चरणों में रहना चाहते हैं। ये उपदेश हमने आगे लोगों को देना है और ये केवल संभव हो पाएगा अगर आप इन ग्रंथों का वितरण करो। तो आप पूना के भक्त हर साल जुड़ते हो बड़े उत्साह के साथ, पर असल में हमारा ये उत्साह सारा साल रहना चाहिए। हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि 1 महीने का हम जरा उत्साहित हो जाते हैं, तो बाकी 11 महीने ढीठ सो जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हम भक्तों में ये ग्रंथों के वितरण का उत्साह सारा साल रहना चाहिए, है कि नहीं? लोग सारा साल अखबार पढ़ते हैं ना, मैगजीन पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो सारा साल उन्हें ये दिव्य ज्ञान में देना चाहिए और जब भी मौका मिले इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे भीमा प्रभु कह रहे थे, ये बहुत ही आवश्यक सेवा है और हर साल आप भक्त इसका लाभ उठाते हो और निवेदन यही है कि आप लाभ उठाते जाओ और सारा साल ग्रंथ का वितरण करो। इतने लोग हैं आपके पूना में जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है और हमने देखा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कि आप नए लोगों के पास जाओ वो भी जुड़ेंगे। मैं राधे श्याम को कह रहा था 2 हफ्ते पहले कि हमारे दिल्ली में 2 भक्त थे जो कि एक व्यक्ति के पास मिलने गए जिसका इस्कॉन से कोई परिचय नहीं था, पर इस्कॉन से परिचय था और जिसका भक्तों के साथ उठना बैठना कुछ नहीं था। और जाके उन्होंने गीता की महिमा का प्रचार किया। उस व्यक्ति ने पहली मीटिंग में ही 27,000 गीता खरीद ली। 27,000 गीता एक ही व्यक्ति ने।
तो मैं कह रहा हूँ कई व्यक्ति हैं जिनको आप जाओ, मिलो, गीता की महिमा का प्रचार करो, उनको उपदेश दो कि ये किस प्रकार समाज आज बिगड़ रहा है, समाज को सुधारने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। कई लोग जुड़ेंगे। पापा जी ने कहा था कि भारत में एक सबसे ज्यादा ग्रंथों का वितरण हो सकता है पूरे विश्व में। उन दिनों में अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ऊंचा था और भारत में बहुत छोटा था। पर आज हम देख सकते हैं कि अगर हम प्रयास करें तो इन ग्रंथों के वितरण के अनेक साधन हैं और केवल ये निर्भर है भक्तों को इसके लाभ उठाने का। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आप जानते हो नए मंदिर की योजना भी तैयार हो रही है। नए मंदिर का स्थान तो प्राप्त कर लिया है। ये जो मंदिर है यहाँ भक्तों के छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। आपको और बड़ा मंदिर चाहिए? सबको चाहिए कि सिर्फ थोड़े लोगों को? सबको। तो मंदिर बनाने के लिए सब सहयोग दोगे? किस रूप से? हाथ ऊपर उठाने में कि उससे आगे भी बढ़ोगे? हाँ, हाथ ऊपर उठाने के आगे भी बढ़ेंगे सब। तो बहुत ही जल्द कार्य शुरू होने जा रहा है जिसमें आप सबको जुड़ना पड़ेगा। अगर आप पूना शहर में सुंदर मंदिर चाहते हो और पूरा प्रयास किया जा रहा है सुंदर मंदिर बनाने के लिए जिसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं होगी जिनका आप सब लाभ उठा सकते हैं। इस विषय में भी आज और कल हम चर्चा करेंगे। पर अगर आपको ये मंदिर चाहिए तो सबको जुड़ना पड़ेगा, नए भक्त पुराने भक्त सबको, और सब मिलकर कार्य करेंगे तो हर कार्य संभव हो पाएगा। जैसे कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, कठिन कार्य सरल हो जाता है। उनकी कृपा के बिना सरल कार्य भी कठिन हो जाता है। तो अगर आपकी इच्छा है कि श्री श्री गौरताई, श्री श्री राधा कुंज बिहारी, दशरथ भगवान सबके लिए सुंदर स्थान बनाया जाए तो आप सबको इस सेवा में जुड़ना पड़ेगा और आप सबको इस सेवा के लिए उत्साहित होना पड़ेगा। वो सब अगर मिलकर कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े समय में ही आप एक सुंदर मंदिर की स्थापना यहाँ कर पाओगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,